इस वीडियो में आप जानेंगे ब्रूट फोर्स अटैक क्या है, व्हाट इज ब्रूट फोर्स, और इस अटैक से कैसे बचें। आपने अक्सर सुना होगा लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि, जिसमें हैकर्स अलग अलग पासवर्ड हैकिंग टेक्निक्स द्वारा किसी वेबसाइट, अकाउंट या वाईफाई को हैक कर लेते हैं। तो हैकर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न पासवर्ड हैकिंग टेक्निक्स में सबसे पुरानी और आज भी प्रचलित ब्रूट फोर्स अटैक टेक्निक है। तो आइए इसे इस वीडियो में समझते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक क्या है, व्हाट इज ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक का उपयोग कैसे किया जाता है। ब्रूट फोर्स अटैक को डिक्शनरी अटैक भी कहा जाता है। यह एक हैकिंग अटैक है जिससे पासवर्ड और पिन का पता लगाकर किसी कंप्यूटर, सर्वर, सोशल प्रोफाइल या बैंक अकाउंट को हैक किया जाता है। यह एक पूरी तरह से अनुमान पर आधारित अटैक होता है, जिसमें किसी यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड क्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल द्वारा लाखों शब्दों, नंबर और सिंबल के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को लगातार ट्राई किया जाता है, जब तक कि पासवर्ड एक हैक ना हो जाए। और इसके लिए ब्रूट फोर्स सॉफ्टवेयर टूल में वर्ड लिस्ट फाइल को जोड़ा जाता है। यह एक डिक्शनरी की तरह होती है, जिसमें लाखों प्रकार के शब्द होते हैं और कई बार हैक किए जा रहे टारगेट से संबंधित इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर भी कस्टम वर्ड लिस्ट के सैंपल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पासवर्ड क्रैक होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में काफी कम या अधिक समय दोनों लग सकते हैं, जो पूरी तरह से लगे हुए पासवर्ड की जटिलता पर निर्भर करता है। यानी पासवर्ड जितना लंबा और मुश्किल होगा वह उतना ही अधिक सुरक्षित रहेगा और उसे क्रैक करने में भी हैकर्स को काफी ज्यादा समय लगेगा। आइए समझते हैं कि वर्ड लिस्ट क्या है। यह एक ऐसी टेक्स्ट फाइल है जिसमें वह शब्द होते हैं जिन्हें ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर हैकिंग क्रैकिंग के लिए पासवर्ड की तरह यूज करता है। टेक्स्ट फाइल में जितने शब्द होंगे उतने ज्यादा चांस होंगे पासवर्ड क्रैक होने के। ब्रूट फोर्स अटैक टूल ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर जो है वह पासवर्ड क्रैक करने के लिए वो ऐसे लाखों पासवर्ड्स को ऑटोमेटिकली अप्लाई करता रहता है। ब्रूट फोर्स अटैक एक क्रिप्टोनालिटिक अटैक है जो कि किसी भी डेटा को डिक्रिप्ट या एनक्रिप्ट करता है, लेकिन यह इंफॉर्मेशन थियोरेटिक सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं कर पाता है। दरअसल हर कॉमन आईडी का एक पासवर्ड होता है, आपको बस यह करना है कि उस पासवर्ड को गेस करना है। ब्रूट फोर्स अटैक टूल्स। एक हमलावर को आमतौर पर स्वचालित सॉफ्टवेयर द्वारा सहायता प्राप्त होती है जो सही पहचान होने तक पासवर्ड संयोजनों को व्यवस्थित रूप से जांचने के लिए कंप्यूटिंग का उपयोग करता है। कई संयोजनों और संभावनाओं से गुजरने के लिए एक ब्रूट फोर्स पासवर्ड क्रैकिंग टूल का उपयोग करना आवश्यक है, जो कि अकेले मानव द्वारा गणना करना मुश्किल या असंभव हो सकता है। ब्रूट फोर्स के हमले के लोकप्रिय टूल्स के उदाहरणों में शामिल हैं एयर क्रैकिंग, जॉन द रिपर, हाइड्रा, रेनबो क्रैक, L0 पैक क्रैक, ओफ क्रैक, मेड्यूसा। ब्रूट फोर्स अटैक क्यों किया जाता है। ब्रूट फोर्स अटैक करने के पीछे हैकर्स का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह से यूजर के पासवर्ड या पिन का पता लगाया जा सके। और यदि एक बार पासवर्ड या पिन का पता लग जाता है तो हैकर उपलब्ध जानकारी को चुरा लेते हैं और चुराई हुई जानकारी का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। आप सोच सकते हैं, यदि आपके पासवर्ड का किसी को भी पता लग जाए तो वह उसका किस हद तक गलत इस्तेमाल कर सकता है। वह कोई भी पासवर्ड हो सकता है, चाहे आपके घर का वाईफाई पासवर्ड हो, आपके कंप्यूटर का पासवर्ड हो या फिर बैंक अकाउंट का पासवर्ड। हर प्रकार के पासवर्ड को ब्रूट फोर्स अटैक से हैक किया जा सकता है। आप ही जानते हैं ब्रूट फोर्स अटैक से कैसे बचें। ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए कुछ सामान्य स्टेप्स हैं, जिनका ध्यान रखने पर इससे बचा जा सकता है। स्टेप 1, पासवर्ड को बिल्कुल साधारण नहीं रखना है, बल्कि वह कम से कम 8 से 16 शब्दों का होना चाहिए, जिसमें एक लेटर तथा एक नंबर के साथ सिंबल का होना भी आवश्यक है। स्टेप 2, कैप्चा का इस्तेमाल। कैप्चा का पूरा नाम कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट है। हम कैप्चा का प्रयोग करके वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि जो रोबोट्स होते हैं वो कैप्चा रीड नहीं कर सकते हैं। कैप्चा को केवल ह्यूमन ही रीड कर सकते हैं। स्टेप 3, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के होने से सुरक्षा को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है।
इसमें किसी यूजर अकाउंट को खोलने के लिए पहले उस अकाउंट को लॉगिन करना पड़ता है और फिर आगे बढ़ने के लिए उस अकाउंट से जुड़े दूसरे सुरक्षा कवच को भेदना पड़ता है। जैसे इसे आप अपनी जीमेल अकाउंट में लगा सकते हैं, जहां पर अपने दूसरे ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें यदि कोई आपका अकाउंट लॉगिन करता है तो आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसे डालकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब आपको जानकारी हो गई होगी कि ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है।